अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में काफ़ी मुश्किल हो गया है। हम पर अपने करियर, फैमिली और पर्सनल ड्रीम्स की जिम्मेदारियों का बोझ है। जैसे जैसे हम पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना और रिलैक्स करना भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोग खुद को ये कहकर मना लेते हैं कि उनकी प्रमोशन से ज़्यादा ज़रूरी उनके परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं हम सबको उसी सेटिस्फैक्शन की तलाश रहती है। हमें ऐसा रूटीन चाहिए जो हमारी लाइफ के हर एरिया को कवर कर सके, और इसमें ज़रा सी भी कमी होने पर हमें बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए हम लंबे लंबे टू डू लिस्ट्स बनाते हैं जो हमें और ज़्यादा बोझ दबा हुआ और स्ट्रेस फील कराता है। इसके बजाय हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। आपको ज़्यादा नहीं बल्कि कम काम करना है। आपको थोड़ी और नींद लेनी चाहिए, अपनी लाइफ में और जॉयफुल एक्टिविटीज़ ऐड करने चाहिए और अपनी हेल्थ को थोड़ी और प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये समरी आपको रुकने और अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में दोबारा सोचने के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स सिखाएगी। तो क्या आप अपनी लाइफ में छोटे लेकिन लाइफ बदल देने वाले डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? गिव योर सेल्फ अ बेड टाइम। ज्यादातर अडल्ट्स नींद की अहमियत को अनदेखा करते हैं। उनके लिए नींद एक लग्जरी है, ना कि जरूरत। रात भर का आराम आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और आपको बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसलिए नींद भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितने घंटे सोते हैं, बल्कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। जब आपका स्लीपिंग स्केड्यूल यानी सोने का समय फिक्स्ड नहीं होता है, तो आप बेहद थका थका सा फील करने लगते हैं, फिर चाहे आप रोज 8 घंटे ही क्यों ना सो रहे हों। फिक्स्ड स्लीप रूटीन मेंटेन करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको रोज कब उठना चाहिए। ऐसा टाइम चूज कीजिए जो आपकी जिम्मेदारियों और गोल्स के हिसाब से फिट बैठे। सेकंड, डिसाइड कीजिए कि आपको पूरी तरह से रिचार्ज होने के लिए कितने घंटे की नींद चाहिए। इसका स्टैंडर्ड रोज 7 से 9 घंटे की नींद लेना माना गया है। अपना एनर्जी लेवल ट्रैक कीजिए और पता लगाइए कि आपके लिए क्या काम करता है। थर्ड, जितने घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी है, उसके हिसाब से अपना बेड टाइम यानी सोने का टाइम कैलकुलेट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं और आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, तो आपका बेड टाइम रात करीब 10 बजे होना चाहिए। फाइनली, आपको अलार्म सेट करना होगा जो आपको याद दिला सके कि आपका बेड टाइम रूटीन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। इसके लिए अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कीजिए और सोने की तैयारी कीजिए। इस बुक की ऑथर लॉरा वैंडरकैम का नींद के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। उनके साथ कई बार ऐसा हुआ है कि रात में भरपूर नींद लेने के बावजूद वो बहुत थका हुआ फील कर रही थीं और उनका स्लीप स्केड्यूल गड़बड़ था। लॉरा कुछ रात देर से सोती तो अगले सुबह उनकी नींद देर से खुलती थी। फिर अगले दिन वो जल्दी सोने जाती तो फिर भी पूरा दिन थकी हुई रहती थीं। लॉरा चिड़चिड़ी और अनप्रोडक्टिव होती जा रही थीं और अपने बिजनेस में ठीक से डिसीजन भी नहीं ले पा रही थीं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कुछ चेंज करना होगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर हाल में एक फिक्स्ड स्लीप रूटीन फॉलो करेंगी। लॉरा ने इसकी शुरुआत अपना मॉर्निंग रूटीन बनाकर की। उन्होंने सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लिया, जिसे वो वीकेंड पर भी फॉलो करती थीं। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि उन्हें हर रोज कितने घंटे की नींद चाहिए। उन्होंने अपना एनर्जी लेवल ट्रैक किया और ये भी कि वो हर सुबह कितना रेस्ट करती हैं। इसके बाद लॉरा ने जो ऑब्जर्व किया था उसके बेसिस पर अपना एक स्पेसिफिक बेड टाइम सेट किया। इस रूटीन में हर तरह के गैजेट और स्क्रीन को ऑफ करना, सोने से पहले कुछ पढ़ना और लाइट ऑफ करना शामिल था। ऐसा करने से उन्हें जल्द ही अपने एनर्जी, फोकस और प्रोडक्टिविटी में बड़ा फर्क देखने को मिला। लॉरा सुबह उठने के बाद पहले से ज्यादा एनर्जी फील करती थीं और ज्यादा खुश भी रहने लगी थीं। अब वो सोच समझकर डिसीजन भी ले पा रही थीं और साथ ही उनका टाइम पर ज्यादा कंट्रोल रहने लगा था। इस एक्सपीरियंस से ये प्रूव होता है कि आप कितने घंटे सोए हैं उसकी तुलना में स्लीप पैटर्न में कंसिस्टेंसी का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सोने का स्केड्यूल गड़बड़ है तो आपको अपने उठने का टाइम फिक्स करना होगा और अपने बेड टाइम को पहचानना होगा। बिना कंसिस्टेंसी और गहरी नींद के आप कभी भी उतने प्रोडक्टिव और अंदर से शांत नहीं हो पाएंगे जितना आप चाहते हैं। प्लान ऑन फ्राइडेज। क्या आप बिना प्लानिंग के प्रोडक्टिव हो सकते हैं? नहीं, आप नहीं हो सकते, क्योंकि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। आपको फ्राइडे को प्लान करना चाहिए क्योंकि इसके कई फायदे हैं। फ्राइडे को प्लान करने से आपको अपने पिछले हफ्ते के बारे में सोचने का मौका मिलेगा और ये अगले हफ्ते के लिए एक रोड मैप बनाने में हेल्प करेगा। फ्राइडे प्लानिंग के लिए परफेक्ट टाइम है क्योंकि आप इस दिन रिलैक्स्ड और पॉजिटिव होते हैं और आपका माइंड क्लियर होता है। फ्राइडे को इफेक्टिवली प्लान करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले, हर फ्राइडे इस एक्टिविटी को करने के लिए एक टाइम चूज कीजिए।
ऐसा टाइम चुनिए जिसे आप हर हफ्ते बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लगातार फॉलो कर सकें। सेकंड, पिछले हफ्ते के बारे में सोचिए। आपने क्या अचीव किया? आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अगले हफ्ते आपको किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है? इन सवालों का जवाब देकर आप ये जान सकते हैं कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने कितना प्रोग्रेस किया है और आगे आने वाले हफ्ते के लिए बेहतर प्लान कैसे बनाना है। थर्ड, अगले हफ्ते के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ चूज़ कीजिए। अपनी लाइफ के हर एरिया के सबसे इंपॉर्टेंट गोल को चूज़ कीजिए और सेल्फ केयर यानी अपना ख्याल रखना मत भूलिए। फोर्थ, इस बारे में सोचिए कि आपके रास्ते में किस तरह की रुकावटें आ सकती हैं और उनसे निपटने के लिए पहले से तैयार रहें। इस प्लानिंग में आपको हर फ्राइडे 20 मिनट से भी कम समय लगेगा। टेरिसा कोडा का फ्राइडे प्लानिंग के साथ बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा है। इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले टेरिसा को प्लानिंग से नफरत थी, क्योंकि उनका लंबा टू डू लिस्ट काफ़ी थकाने वाला होता था। इसलिए वो अक्सर प्लानिंग करना स्किप कर देती थीं और फिर सारा दोष टाइम की कमी होने पर डाल देती थीं। जब टेरिसा ने फ्राइडे प्लानिंग के कुछ सेशन किए तो उनका पूरा नज़रिया ही चेंज हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि हर फ्राइडे 20 मिनट का टाइम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि एकदम मैनेजेबल है। जब वो अपनी प्रायोरिटीज़ को लिख लेती थीं तो उन्हें बहुत सुकून और शांति का एहसास होता था। टेरिसा ने क्लियर माइंड के साथ आने वाले हफ्ते को वेलकम किया और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अपने आड़े नहीं आने दिया। रोज़मर्रा के झंझटों पर रिएक्ट करने के बजाय उनका फोकस सिर्फ इस बात पर था कि जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं पहले वो पूरी हो जाएं। टेरिसा ने ये भी नोटिस किया कि वो पहले से ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम सॉल्वर हो गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब उनके बॉस ने अचानक उन्हें एक नया प्रोजेक्ट दिया तो टेरिसा इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार थीं और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को हर डिस्ट्रैक्शन से बचाने की कोशिश की। उन्होंने फ्लेक्सिबल बनना और अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करना जो सीख ही लिया था। आप भी हर फ्राइडे सिर्फ 20 मिनट का टाइम निकालकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं और आने वाले चैलेंजिंग वीक के लिए तैयार रह सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्लानिंग करना आपको परफेक्ट वीक की गारंटी नहीं देता है। लाइफ में हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आता रहेगा, इसलिए हो सकता है कि आपके कुछ प्लान काम ना करें। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए फ्लेक्सिबल और रेडी रहना होगा। मूव बाय 3 PM। ज़्यादातर लोगों को इस हैबिट से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। डेली एक्सरसाइज करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, पर फिर भी हम ऐसा नहीं करते। डेली कोई भी रेगुलर मूवमेंट करना आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है, दिल की बीमारी होने के खतरे को कम करता है और डायबिटीज़ से भी बचाता है। एक्सरसाइज हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करता है। आप जब वर्कआउट करते हैं तो ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपको खुशी का एहसास कराता है और आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करता है। एक्सरसाइज करने से आप उन लोगों की तुलना में ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव फील करते हैं जो डेली वर्कआउट नहीं करते। एक्सरसाइज करने के लिए स्ट्रिक्ट रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी रहने के लिए आपको डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज से दूर भागने के माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको एक्सरसाइज के बारे में अपनी समझ को बदलना होगा। एक्सरसाइज में किसी भी टाइप का मूवमेंट शामिल हो सकता है, जैसे आप लिफ्ट यूज़ करने के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लंच ब्रेक के दौरान क्विक वर्कआउट कर सकते हैं, या आप डांस कर सकते हैं, या बच्चों के साथ खेल सकते हैं। यानी आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से कभी भी और कहीं भी वर्कआउट कर सकते हैं। अपने डेली वर्कआउट रूटीन को मेंटेन करने के लिए आप कई स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं ताकि आप रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकें। इस टाइम को अपने कैलेंडर पर ब्लॉक कर लीजिए, जैसे आप दूसरे कामों के लिए करते हैं। ऐसा करने से एक्सरसाइज आपके लिए एक प्रायोरिटी बन जाएगा जिसे आप मिस नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अलग अलग टाइप का वर्कआउट ट्राई कीजिए और पता लगाइए कि आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं। आप चाहें तो योगा, रनिंग, स्विमिंग ट्राई कर सकते हैं या कोई फिटनेस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली, छोटी शुरुआत कीजिए। इतने बड़े गोल सेट मत कीजिए जो आपको डराएं, बल्कि रोज़ 10 मिनट के सिंपल मूवमेंट से शुरू कीजिए। आपका गोल 1 महीने में फिट होना नहीं है, बल्कि डेली वर्कआउट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एमी अपने डेली रूटीन में वर्कआउट को ऐड करना चाहती है। वो एक कॉर्पोरेट जॉब करती हैं और उन्हें कई मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, इसलिए उनका पूरा दिन बैठे बैठे गुजरता है और उन्हें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है।
एमी अपने ऑफिस में मीटिंग के बीच में शॉर्ट वॉक करना चाहती थीं। उन्हें ये आइडिया सही लग रहा था, पर उन्हें डर था कि उनके कलीग्स क्या सोचेंगे। एक दिन उन्होंने अपने दिल से ये डर दूर कर दिया और ऑफिस में वॉक करने के लिए निकल गईं। ऐसे करने के बाद एमी ने नोटिस किया कि उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन छोटी छोटी वॉक्स की वजह से उन्हें रिलैक्स और रिचार्ज होने में और क्लियर तरीके से सोचने में बहुत हेल्प मिली। ये एग्जाम्पल साबित करता है कि कोई भी छोटा और कंसिस्टेंट वर्कआउट स्केड्यूल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 3 times a week इज अ हैबिट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हम कंसिस्टेंट तब बनते हैं जब हम डेली सेम काम करते हैं। अगर हमसे एक दिन भी मिस हो जाता है तो हम हार मान लेते हैं, क्योंकि हम अपना कॉन्फिडेंस और विल पावर खो देते हैं। हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ बहुत बिजी हो गई है। अगर हम वो सब कुछ शामिल करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं, तो हमारे पास डेली टास्क की इतनी लंबी लिस्ट होगी जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अपना मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए हर चीज़ को डेली हैबिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ टास्क को हफ्ते में कुछ दिन कर सकते हैं और फिर भी बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आपको पता करना होगा कि आपके लिए क्या काम करता है। इसके लिए 3 times a week रूल को फॉलो कीजिए। ये रूल ये कहता है कि आपको हफ्ते में 3 बार अपने मनपसंद काम करने चाहिए। पहले से ही बिजी शेड्यूल में एक और हैबिट ऐड करना मुश्किल होता है, इसलिए हफ्ते में 3 बार भी अगर आप वो टास्क करते हैं तो भी काफ़ी होगा। इसके लिए सबसे पहले तो कोई इंजॉयबल एक्टिविटी चूज कीजिए, जैसे रीडिंग, पेंटिंग या मेडिटेशन। सेकंड, इस एक्टिविटी को एक रियलिस्टिक और मैनेजेबल गोल में बदलिए। थर्ड, अब आपको ये एक्टिविटी हफ्ते में 3 बार करनी है। इसमें आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और उन दिनों ये एक्टिविटी कर सकते हैं जब आप पर थोड़ी कम जिम्मेदारी या काम हो। फोर्थ, अगर आप कोई सेशन मिस कर देते हैं तो आप इसे किसी और दिन के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहिए और गिल्टी फील मत कीजिए, क्योंकि आपका फोकस लॉन्ग टर्म के लिए एक नई हैबिट बनाने पर होना चाहिए। फिफ्थ, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए। जब आप कोई सेशन पूरा करते हैं तो उसे एक डायरी में नोट कर लीजिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने अब तक क्या किया है और आगे क्या करने की ज़रूरत है। फाइनली, अपनी छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। अपनी मेहनत और एफर्ट्स को मानिए और अपने हर प्रोग्रेस के लिए खुद को रिवॉर्ड दीजिए। लिया बर्मन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि हम अपने बिजी लाइफ में किस हद तक खो जाते हैं। वो एक बिजी माँ है जिन्हें अपना ख्याल रखने तक का टाइम नहीं मिलता है। वो जब भी अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने की कोशिश करती हैं तो उन्हें ये सोचकर गिल्टी फील होने लगता है कि उनके ऊपर कितनी और जिम्मेदारियां हैं जो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लिया ने 3 times a week के बारे में सुना तो उन्होंने उसे ट्राई किया। उन्होंने अपने कैलेंडर में पेंटिंग सेशन ऐड किए और इसके लिए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन दोपहर का वक्त फिक्स कर लिया। वो इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड थीं कि अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से वो कुछ वक्त अपने लिए निकाल पाएंगी। लिया को फिर से पेंटिंग के जरिए खुशी का एहसास होने लगा और धीरे धीरे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आर्टिस्ट बनने के लिए डेली पेंट करने या लंबे लंबे पेंटिंग सेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कुछ मिनट पेंटिंग करके भी खुश और संतुष्ट महसूस कर सकती थीं। लिया ने अलग अलग पेंटिंग टेक्निक और ब्रश वर्क के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अपने पैशन से एक बार फिर से कनेक्ट करके उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। लिया की तरह आप भी अपने बिजी रूटीन की भागदौड़ में कुछ पल सुकून के ढूंढ सकते हैं। आपको लाइफ में फन ऐड करने के लिए डेली हैबिट्स की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 3 दिन कोई भी फन एक्टिविटी करना भी काफ़ी है और इससे आपको ये गिल्ट भी नहीं होगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं या अपने बारे में पहले सोच रहे हैं। दिन रात काम करने से आप थक जाएंगे। अपनी फैमिली का ध्यान रखने के चक्कर में अपनी खुद की ज़रूरतों को अनदेखा करके आप अपनी ज़िंदगी उदास बना लेते हैं। ऐसे में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। 3 times a week रूटीन आपको अपनी लाइफ के हर एरिया से एक्टिविटी ऐड करने में मदद करेगा। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना हर किसी के लिए चैलेंजिंग होता है। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि टाइम मैनेजमेंट लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। पूरे दिन में कब क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं होता है। आपके सामने कई बार डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे और ऐसे हालात भी जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे आप कितने ही प्रोफेशनल टाइम मास्टर क्यों ना हो। इसका सल्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी में छुपा है। जो आपके हाथ में है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए बफर टाइम ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल बनाने का मतलब है अपने लिए रेजिलिएंट स्केड्यूल बनाना। सबसे पहले तो आपको अपने डेली स्केड्यूल में ओपन टाइम स्लॉट ऐड करना होगा। इस फ्री टाइम ब्लॉक को अनएक्सपेक्टेड काम या स्ट्रेस से राहत लेने के लिए यूज किया जाएगा। सेकंड, डिसाइड कीजिए कि आपको खुद कौन सा काम करना है और बाकी के कामों को दूसरों को सौंप दीजिए। जब आप गिने चुने टास्क पर फोकस करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा फ्री टाइम मिल पाएगा। थर्ड, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीखिए।
अगर आप हर काम या मीटिंग के लिए हाँ करते रहेंगे तो आपको कभी भी रिलैक्स करने या ज़रूरी कामों पर फोकस करने का टाइम नहीं मिलेगा। फाइनली, टास्क को रिव्यू और तब तक रीस्केड्यूल करते रहिए जब तक कि आपको पता ना चल जाए कि आपके लिए क्या काम करता है। एलिजाबेथ मॉफिस ने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेजिलियंस शेड्यूल बनाया था। वो एक प्रोफेसर थी जिनका सारा वक्त रिसर्च करने में ही गुजरता था। उनके मन में हमेशा एक कश्मकश रहती थी कि उन्हें किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अपने काम को या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को। एलिजाबेथ क्लास में पढ़ाती थी, मीटिंग्स अटेंड करती थी और हमेशा अपने डेडलाइन को पूरा करने के चक्कर में स्ट्रेस में रहती थी। उनका स्केड्यूल हमेशा फुल रहता था और उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी और ना किसी अनएक्सपेक्टेड चीज से डील करने का टाइम था। एलिजाबेथ ने ये जॉब इसलिए चुनी थी क्योंकि उन्हें ये काम पसंद था, लेकिन इस काम से जुड़े प्रेशर की वजह से उनका पैशन स्ट्रेस से भरे डेली की लड़ाई में बदल रहा था। एक दिन एलिजाबेथ ने तय किया कि वो अपना अप्रोच चेंज करेंगी। उन्होंने एक आध टाइम मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ी और रेजिलियंस शेड्यूल के फायदों के बारे में जाना। सबसे पहले एलिजाबेथ ने अपने टास्क के बीच छोटे छोटे गैप्स रखते हुए अपने कैलेंडर में ओपन स्पेस ऐड किए। शुरुआत में उन्हें ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपना कीमती वक्त बेकार में कुछ ना करके ज़ाया कर रही हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये स्लॉट बड़े काम की चीज़ है। इससे उन्हें अपने काम के बीच में रिलैक्स करने और अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचने का मौका मिल जाता था, और वो पूरे दिन किसी भी अनएक्सपेक्टेड काम को हैंडल करने के लिए पहले से तैयार भी रहती थीं। एलिजाबेथ ने एक और चीज़ सीखी कि अपने स्केड्यूल के हिसाब से क्लियर बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती है। उनका फोकस अपनी प्रायोरिटीज़ पर था, इसलिए वो मीटिंग्स जो उनके करियर ग्रोथ के लिए प्रोडक्टिव नहीं होते थे, वो उन्हें अटेंड नहीं करती थीं। इससे हुआ ये कि उन्हें पहले से ज़्यादा फ्री टाइम मिलने लगा, जिससे उन्हें क्लियरली सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता था, और वो अपने पसंदीदा काम पर भी फोकस कर पाती थी, जो था रिसर्च करना। एक दिन एलिजाबेथ को हॉस्पिटल से एक कॉल आया कि उनके हस्बैंड बहुत बीमार हैं। वो तुरंत अपने ऑफिस से निकली और अपने हस्बैंड को देखने हॉस्पिटल पहुंच गईं। उस हफ्ते अगर उन्होंने अपने कैलेंडर में ओपन स्लॉट ऐड नहीं किए होते तो शायद वो इस इमरजेंसी की वजह से घबरा जाती। एलिजाबेथ ने पहले ही अपने टास्क के हिसाब से बफर टाइम सेट कर लिया था और अपने रिसर्च पेपर पर काम करने के लिए एक दिन का फ्री टाइम भी रखा हुआ था। इस वजह से उन्हें अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उस हफ्ते उनका स्केड्यूल फ्लेक्सिबल था और वो पूरी तरह अपने हस्बैंड का ख्याल रखने पर फोकस कर सकती थीं। रेजिलियंस शेड्यूल बनाने का यही फायदा होता है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप हर काम मिनट टू मिनट के हिसाब से प्लान नहीं कर सकते। आपको हमेशा बफर टाइम ऐड करना चाहिए और चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना होगा। आपको अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करनी होंगी और हर उस चीज को ना कहना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वन बिग एडवेंचर, वन लिटिल एडवेंचर। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका वक्त हाथ से फिसल रहा है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लाइफ छोटी हो गई है क्योंकि उनका शेड्यूल इतना बिजी हो गया है। हमारा टाइम सेंस कहीं खोसा गया है क्योंकि हम डेली सेम रूटीन को जी रहे हैं। अगर आप अपना डेली रूटीन ब्रेक नहीं करेंगे तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि सबसे मज़ेदार काम भी जब हैबिट बन जाता है तो वो भी हमें बोरिंग लगने लगता है। लाइफ को फन और एक्साइटिंग बनाने के लिए हर हफ्ते नए नए एडवेंचर्स ट्राई कीजिए। जब आपके सामने नए एक्सपीरियंस आते हैं तो आपका ब्रेन अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। वो नए इवेंट्स को ज़्यादा फोकस और मेमोरी स्पेस देता है, जिससे हमारी लाइफ लंबी लगने लगती है। आप जितनी ज़्यादा मेमोरीज बनाएंगे, आपको अपनी लाइफ उतनी ज़्यादा लंबी और भरपूर लगेगी। अगर आप लाइफ को और लंबा करना चाहते हैं तो उसमें इंटेंसिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब कोई एक्टिविटी इमोशनली और फिजिकली इंटेंस होती है तो आप उसे हैंडल करने के लिए अपने सारे सेंसेस को यूज़ करते हैं। सेंसेस को यूज़ करना नए इवेंट्स के लिए और भी डिटेल में मेमोरीज बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहली बार रोलर कोस्टर में बैठना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। याद कीजिए जब आप पिछली बार किसी नए शहर में गए थे, वो आपके लिए कितना एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था ना। आप हर हफ्ते कुछ बड़े और छोटे एडवेंचर प्लान करके अपने रूटीन से जानबूझकर ब्रेक ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो एडवेंचर आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करते हैं उन्हें पहचानिए। ये एडवेंचर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लोकल छोटे एक्सपीरियंस या बड़े आउटडोर इवेंट्स। सेकंड, इन एडवेंचर्स को अपने शेड्यूल में ऐड कीजिए। बड़े एडवेंचर्स को केयरफुली प्लान करना होता है। अगर आप ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल करने के लिए वीकेंड का इंतजार करना चाहिए, जबकि छोटे छोटे एडवेंचर आपके वीकली शेड्यूल में फिट हो सकते हैं, जैसे कोई नया कॉफ़ी शॉप ट्राई करना या पास के किसी पार्क में जाना। थर्ड, ऐसी एक्टिविटीज चूज कीजिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर करे। अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ऐसी चीजें ट्राई कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं की हैं।
फाइनली, एडवेंचर अलग अलग इंटेंसिटी के हो सकते हैं। आप ऐसा इंटेंस एक्सपीरियंस भी प्लान कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा थ्रिलिंग हो या फिर रिलैक्सिंग हो, जो आपको थोड़ा शांत फील कराए। हर नए एक्सपीरियंस का एक लास्टिंग इफेक्ट होता है। कोई भी नया इवेंट 3 फेज से होकर गुजरता है: एंटिसिपेशन, एंजॉयमेंट और रिफ्लेक्शन। किसी एक्सपीरियंस को महसूस करने या जीने से पहले आप आगे क्या होगा इस बारे में अंदाजा लगाते हैं। आप अलग अलग तरह की सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जो उस इवेंट से ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं। उस इवेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद आप उसके हर लम्हे को जीते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो हुआ है आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। आप उस एक्साइटमेंट को दोबारा फील करने के लिए उस एक्सपीरियंस को बार बार याद करते हैं और उसे जीते हैं। खूबसूरत और यादगार एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको हर फेस को जीना होगा। इस बुक की ऑथर लॉरा अपने बच्चों के साथ एक आउटडोर एडवेंचर पर जाना चाहती थी। उन्होंने आइस स्केटिंग के लिए जाने का प्लान बनाया। उस समय मौसम बेहद सर्द और बर्फीला था। ऐसे में गाड़ी चलाना जोखिम भरा था, लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद लॉरा ने अपना प्लान चेंज नहीं किया, क्योंकि उनके लिए अपने बच्चों के साथ बर्फ में खेलने का सपना ज़्यादा मोटिवेटिंग था। लॉरा इमेजिन कर रही थी कि फ्यूचर में ये सब एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा, जिसके बारे में सोचकर वो मुस्कुराएंगी। फिर जब वो अपने बच्चों के साथ आइस रिंक पर पहुंची तो उसके बाद उन्होंने बहुत मजे किए। ये उनकी लाइफ का बेस्ट टाइम था। वो रात बड़ी मैजिकल थी। उन्होंने रात में तारों की छांव में स्केटिंग की और खूब हंसे, और ऐसी यादें संजोई जी ने वो कभी नहीं भूल सकते थे। बाद में लॉरा उस रात के बारे में सोचती रहीं। वो यादें उनके मन में हमेशा ताज़ा रहीं। उन्हें उस ट्रिप से जुड़ी छोटी से छोटी बात याद थी और वो बार बार उस एडवेंचर के एक्साइटमेंट को फील करती थीं। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि आपके दिन बोरिंग हो रहे हैं, तो याद रखिए कि आपको एक नए एडवेंचर की ज़रूरत है। अपने शेड्यूल में कुछ एक्साइटिंग इवेंट्स ऐड कीजिए ताकि अपने बोरिंग रूटीन से आपको थोड़ा ब्रेक मिल सके। सिर्फ एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ ऐड करके आप अपनी लाइफ को लंबा कर सकते हैं, लाइफ में फिर से खुशी को डिस्कवर कर सकते हैं और अपने लिए कभी ना भूलने वाली यादें संजो सकते हैं। क्या आप अपने लिए समय निकालते हैं? अगर नहीं तो ये समझ लीजिए कि आपके हाथ से कई फायदे निकल रहे हैं। घर के बाहर फन एक्टिविटीज़ करना आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जब आप अपनी डेली की जिम्मेदारियों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं तो आप रिचार्ज हो जाते हैं और इस दुनिया को एक नए नज़रिए से देख पाते हैं। अपने लिए या अपनी ज़रूरतों पर फोकस करने के लिए वक्त निकालने में कोई बुराई नहीं है। फन एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि आप हर हफ्ते कुछ समय निकालकर रिलैक्स कर सकें। मी टाइम ऐड करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले अपना शेड्यूल चेक कीजिए कि आप सेल्फ केयर के लिए कब फ्री टाइम निकाल सकते हैं। जैसे संडे को आप 1 घंटा पहले उठ सकते हैं, या रात को थोड़ा देर से सो सकते हैं, या लंच ब्रेक में बाहर जाकर रिफ्रेश हो सकते हैं। सेकंड, इस टाइम को सिर्फ अपने लिए रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। थर्ड, अपने मी टाइम के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताइए, और ये भी बताइए कि उन्हें कैसे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरह आप अनएक्सपेक्टेड कॉल्स और डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। एक पूरी रात की छुट्टी लेना शायद इम्पॉसिबल हो सकता है, खासकर अगर आप एक पेरेंट हैं तो। ओपन कम्युनिकेशन आपको नई हैबिट पर टिके रहने में हेल्प करेगा, फिर चाहे कितने भी चैलेंजेस आएं। आप अपने पार्टनर के साथ इस नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और इसके फायदे बता सकते हैं। आपको बारी बारी से एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। अगर एक पार्टनर फन एक्टिविटी के लिए जा रहा है तो दूसरा पार्टनर घर पर बच्चों का ख्याल रख सकता है। अगर आप दोनों ही बिजी हैं तो आप किसी बेबी सिटर को हायर कर सकते हैं या अपने फैमिली या फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। लोगों को ये बताना कि आपका मी टाइम आपकी प्रायोरिटी बन गया है और हफ्ते में एक बार छुट्टी लेना आपकी लाइफ को और भी अकाउंटेबल बना देगा। हैना बोगिन्सबर्गर एक बिजी 2 बच्चों की माँ है जिनकी जॉब काफ़ी डिमांडिंग है। वो अपनी फैमिली और काम का तो हमेशा ध्यान रखती है, पर खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। एक दिन हैना को एहसास हुआ कि उनकी जॉब और फैमिली की जिम्मेदारियों का प्रेशर उनके बच्चों के साथ उनके रिश्ते को खराब कर रहा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। वो अपना मूड इम्प्रूव करना चाहती थीं और अपने घर पर और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहती थीं। इसलिए हैना ने अपने हस्बैंड के साथ इस बारे में डिस्कस किया। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि दोनों बारी बारी से बच्चों का ध्यान रखेंगे और दोनों में से एक बाहर फन एक्टिविटी के लिए जाएगा। तो अब हैना के हस्बैंड हर फ्राइडे घर जल्दी लौट आते और हैना फ्राइडे को अपने मी टाइम के लिए बाहर चली जाती। वो योगा करती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पर जाती और बाहर घूमती फिरती हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि हैना ने अपने खोए हुए फोकस को दोबारा पा लिया था और बच्चों के साथ ज़्यादा प्यार से पेश आने लगी थी। उनके हस्बैंड को भी ऐसा ही फील हुआ जब वो भी हर वीकेंड अपने मी टाइम के लिए ब्रेक लेने लगे। इस कपल ने एक दूसरे की ज़रूरत को समझा और एक दूसरे को सपोर्ट किया। साथ मिलकर काम करने से उन्होंने ना सिर्फ अपना करियर बल्कि अपने फैमिली लाइफ को पहले से अच्छा बना लिया था। काम ही सब कुछ नहीं है। आपको काम की भागदौड़ और घर के शोर शराबे से दूर कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, आराम से वॉक पर जाना या नेचर को एंजॉय करना जैसी एक्टिविटीज़ को मिस नहीं करते? आप अपना मी टाइम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं।
जिसमें आप जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं। जब तक आप ये ना जान जाएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या एक्साइट करता है, तब तक नई एक्टिविटी ट्राई करते रहिए। बैच द लिटिल थिंग्स। क्या आपका स्केड्यूल नॉन इम्पॉर्टेंट कामों से भरा हुआ है? ज्यादातर लोग यही सेम गलती करते हैं कि अपने कैलेंडर में सिंपल टास्क को मार्क कर लेते हैं, जो इजी तो लगते हैं पर असल में डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। ये टास्क भले ही सिंपल लगे, पर इनमें अक्सर आपका बहुत टाइम और एनर्जी लग जाता है। आपको अपने कैलेंडर में ऐसे टास्क लिखने चाहिए जो आपको आपके ड्रीम के करीब ले जाएं। ऐसे कामों को करने से बचें जो आपको बिजी तो रखते हैं पर असल में मीनिंगफुल नहीं होते। सिर्फ वही टास्क करें जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट एरिया को इंप्रूव करते हों। 2 मिनट रूल ये कहता है कि अगर किसी टास्क को पूरा करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं तो उसे टालने के बजाय तुरंत निपटा लेना चाहिए। लेकिन ये रूल भी खुद अपने आप में डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। जिस काम में 2 मिनट लगते हैं वो कई बार लंबे खिंच जाते हैं या उनके साथ कुछ एक्टिविटीज ऐड हो जाती है। इसे टास्क हाइड्रा कहते हैं, जहां एक टास्क आपको दूसरे टास्क की तरफ ले जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जो टास्क 2 मिनट में होने वाला था, अब उसके साथ कहीं और टास्क जुड़ जाते हैं, जिन्हें पूरा करने में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक ईमेल को चेक करने और उसका जवाब देने में कुछ मिनटों का वक्त लगता है, लेकिन एक बार जब आप इनबॉक्स चेक करते हैं तो आप एक के बाद एक ईमेल खोलकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें आधा घंटा कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर आपने छोटे छोटे टास्क को इफेक्टिव तरह से मैनेज नहीं किया तो ये काम टालने का कारण बन सकते हैं। अपना फ्लो डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए आप उन्हें साथ में एक बैच में डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले छोटे और नॉन अर्जेंट कामों को हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम चूज कर लीजिए। जब आप ग्रुप किए गए टास्क के लिए टाइम फिक्स रखेंगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उन्हें एक फिक्स टाइम में पूरा कर लेंगे। सेकंड, वो टाइम चूज कीजिए जब आपकी एनर्जी कम होती है। इन टास्क को हैंडल करने का बेस्ट टाइम आमतौर पर दोपहर का वक्त होता है। मॉर्निंग टाइम में सिर्फ वही टास्क कीजिए जो आपकी प्रायोरिटी है। थर्ड, वीकेंड्स के दौरान एक बड़ा टाइम स्लॉट ब्लॉक कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उन छोटे कामों को फिनिश करने के लिए जो आप वीकडे के दौरान नहीं कर पाए थे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप हर रोज बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने का प्रेशर कम कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कैलेंडर में हर चीज़ के लिए टाइम ब्लॉक कर लिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट दोनों टास्क शामिल हैं। आप 3R रूल भी फॉलो कर सकते हैं। सुबह सिर्फ उन कामों पर फोकस करें जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्हें बिना डिस्ट्रैक्शन के 3 घंटे दीजिए। जब आप फ्लो में काम करते हैं तो आप फास्ट और स्मार्ट तरीके से काम कर पाते हैं। अपने फ़ोन पर सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट काम पर फोकस रखिए। फिर आप छोटे टास्क पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे आप फ़ोन कॉल्स का जवाब दे सकते हैं, ईमेल्स चेक कर सकते हैं या घर के काम निपटा सकते हैं। 3R रूल फॉलो करने से आप अपनी प्रायोरिटी और डिस्ट्रैक्शन के बीच क्लियर बाउंड्री सेट कर पाएंगे। आप मॉर्निंग में अपने गोल्स को फॉलो कर सकते हैं और बाकी पूरा दिन रेगुलर या एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं। फेमस नॉवल वॉर एंड पीस में प्रिंस आंद्रे एक युवराज और सोल्जर हैं जिन पर कई जिम्मेदारियों का बोझ है। वो बेकार के कामों और जिम्मेदारियों में बिजी रहते हैं। वो एक के बाद एक काम करते जाते हैं, पर कभी रुककर ये नहीं सोचते कि ये काम ज़रूरी है भी या नहीं। एक दिन युवराज जंग के मैदान में थे। अचानक उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और आसमान की ओर देखने लगे। ये पहली बार था जब उन्हें एहसास हुआ था कि आसमान कितना बड़ा है। उस विशाल आसमान के सामने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी छोटी लग रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ज़िंदगी के और भी बड़े मायने हैं और वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि छोटे छोटे कामों के पीछे भागने के लिए। युवराज समझ गए कि वो बेकार के कामों में उलझे हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए। आंध्रे बस चीज़ों की ओर रिएक्ट कर रहे थे और उनका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिनके कुछ मायने हैं। वो क्या बनना चाहते हैं इसके हिसाब से उन्होंने कुछ गोल सेट किए और उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर लोगों की लाइफ भी आंध्रे की तरह बेमकसद होती है। वो बस प्रोडक्टिव होने के लिए ही प्रोडक्टिव होते हैं। उनमें क्लैरिटी की कमी होती है और उन्हें अपने विजन या प्रायोरिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता है। टास्क को एक बैच में डालकर आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और आपको लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचने का टाइम भी मिल जाएगा। क्या आप फ्री टाइम मिलते ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगते हैं? ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और फिर ऐसे ही 10 मिनट का ब्रेक कब 30 मिनट में बदल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। हम बेवजह घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं।
टीवी देखने जैसी एक्टिविटी के लिए हमें ज़्यादा सोचने या एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें जब भी ब्रेक लेना होता है तो हम टीवी देखने बैठ जाते हैं। लेकिन क्या ये एक्टिविटीज़ सच में रिलैक्सिंग हैं? क्या ये हमें रिचार्ज करती हैं या हमें और भी थका देती हैं? ये एक्टिविटीज़ ऑटोमैटिक हैं, लेकिन हमारा बहुत सा टाइम और एनर्जी इनमें वेस्ट चला जाता है। ये हमें आलसी बनाते हैं और हमारा फोकस भी कम कर देते हैं। इनसे बचने के लिए आप 2 मिनट रूल को फॉलो कर सकते हैं। ये रूल कहता है कि अगर किसी काम में 2 मिनट से कम टाइम लगता है तो वो काम आपको तुरंत निपटा लेना चाहिए। ये रूल आपको ज़्यादातर छोटे और डिस्ट्रैक्ट करने वाले कामों को जल्दी से निपटाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये आपके प्लान पर नेगेटिव असर भी डाल सकता है। जैसे 2 मिनट लगने वाले काम में ज़्यादा टाइम लग सकता है और आपका स्केड्यूल बिगड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई मैसेज चेक करते करते आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों वेस्ट कर सकते हैं। ये आदत आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे आपके इंपॉर्टेंट काम कभी पूरे नहीं हो पाते। इसीलिए हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए इस रूल को यूज़ करना शुरू कर दें। एफर्टफुल लेजर में उन एक्टिविटीज़ को करना शामिल है जिनके लिए थोड़ी एनर्जी और तैयारी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपको इमोशनली और इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ पढ़ सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं या कोई नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के लिए और ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। एफर्टफुल बिफोर एफर्टलेस का रूल सिंपल मगर एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जो आपकी हैबिट को चेंज करने में हेल्प करती है। ये रूल आपको एफर्टलेस प्लेजर से पहले एफर्टफुल एक्टिविटीज से जुड़ना सिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टीवी देखना चाहते हैं तो पहले एक रूल बनाइए कि आप टीवी देखने से पहले किसी बुक के कुछ पेज पढ़ेंगे। इसीलिए कोई बेकार लेकिन फन एक्टिविटी करने से पहले मीनिंगफुल और फुलफिलिंग टास्क के लिए टाइम को ब्लॉक कर लीजिए। ये आपको हेल्दी हैबिट बनाने में मदद करेगा। टाइम के साथ आप एफर्टफुल लेजर को और ज़्यादा एंजॉय करने लगेंगे और इसका अपने पूरे हेल्थ पर असर देख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जेरेमी एंडरबर्ग को टीवी देखने की लत थी। उन्हें जब भी काम से ब्रेक मिलता तो वो टीवी देखने बैठ जाते। उन्हें टीवी देखना अच्छा तो लगता था, पर कई घंटे देखने के बाद भी उन्हें संतुष्ट फील नहीं होता था। इसीलिए जेरेमी ने एक नई हैबिट अपनाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ चैलेंजिंग बुक्स और कुछ पजल्स चूज किए और लिखना शुरू किया। ये चेंज इतना आसान नहीं था। जब जेरेमी दिन भर काम से थक हार कर घर लौटते, वो ऑटोमेटिकली सोफे पर लेट जाते और टीवी देखने लगते। उन्होंने तय किया कि वो इस आदत को बदलेंगे और अपने फैसले पर कायम रहेंगे। कुछ दिनों बाद जेरेमी को एहसास हुआ कि उनकी रीडिंग और राइटिंग की हैबिट उन्हें उनके काम में और भी प्रोडक्टिव बना रही है और उन्हें एनर्जी से भरा हुआ भी बना रही है। उसका माइंड ज़्यादा क्लियर होने लगा था और उनका मूड भी इंप्रूव हो गया था। आप भी शायद सोशल मीडिया स्क्रॉल करना पसंद करते होंगे, लेकिन क्या ये आपको एनर्जी और फुलफिलमेंट का एहसास दिलाता है? जिन कामों में मेहनत लगती है, उन्हें करना शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में यही काम आपको ज़्यादा संतुष्टि देते हैं।